एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए 5 ऐसे स्टॉक्स जिनमें आप अपने हिसाब से रिसर्च कर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 1,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से 10 साल के अंदर अंदर आप 10 से 15 लाख रुपए बना सकते हैं। चलिए जानते हैं किस प्रकार से ये स्टॉक्स काम करेंगे और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों होने वाले हैं। सबसे पहली चीज, आज हमारा इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जाएगी वो मेरी तरफ से की गई रिसर्च है। अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट रिस्क फ्री नहीं होता है, इसमें बहुत रिस्क होता है। और अगर आप बिना कुछ सोचे समझे मेरे हिसाब से स्टॉक्स में एंटर करते हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि आपका कोई लॉस हो जाए वगैरह वगैरह। मैं आपको इस वीडियो में ये जानकारी देने वाला हूं कि आप किस तरह से स्टॉक्स की पहचान कर सकते हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। क्या आप भी हर न्यूज़ चैनल पर स्टॉक मार्केट की न्यूज़ देखते हैं, ये सोचते हैं कि कौन सा स्टॉक्स सबसे अच्छा चल रहा है, कौन सी स्कीम चल रही है। मैं आज आपको ज़्यादा जल्दी अमीर होने वाली कोई स्कीम नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 कंपनियों के बारे में जिनको लंबे समय तक आप वेल्थ के रूप में देख सकते हो। यानी कि जो कंपनियां पिछले अपने जो है टर्नओवर को और बढ़ा रही है, ना कि नीचे जा रही है। और यही मेन चीज होती है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की। और आपको अभी मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको कंपनी की जो है पहचान करनी है। चलिए अब शुरू करते हैं। लंबे समय के लिए अच्छी कंपनियां चुनने के लिए हम कुछ प्रिंसिपल्स को जानेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। कंपनी के लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी कि जो कंपनी को चला रहा है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसकी मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और ये आप कैसे पता कर सकते हो? ये न्यूज चैनल से आराम से पता कर सकते हो आप कि उस कंपनी का सीईओ कौन है, एमडी कौन है और वो कंपनी किस तरह से काम कर रही है। सेकंड प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना होगा कंपटीशन एडवांटेज। उनके पास कोई ऐसी स्कीम है जो उनके सामने वाले कंपटीशन वाले व्यक्ति से कुछ अलग हो रहा है, तभी कोई कंपनी आगे बढ़ सकती है। ये चीज आपको चेक करनी है। तीसरा प्रिंसिपल होता है कंसिस्टेंट ग्रोथ, यानी कि कोई भी कंपनी अगर थोड़े थोड़े धीरे धीरे समय ले रही है लेकिन वो लगातार प्रॉफिट में जा ही रही है, यानी कि पिछले साल अगर 2 रुपए का मुनाफा हुआ है तो इस साल 3 रुपए का मुनाफा हुआ है, चाहे पिछले कुछ महीनों में 2 से 1 रुपए पे आई, लेकिन एकदम से बूस्ट देके 2 से 3 रुपए में प्रॉफिट जरूर से जरूर दिया है। यानी कि धीरे धीरे वो प्रॉफिट में जा रही है, ना कि लॉस में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चौथा होता है लो डेबिट, यानी कि उस जो कंपनी है उसको कर्ज कितना है, उसके ऊपर कम से कम उसके ऊपर कर्ज होना चाहिए। ये चीज को आपको खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय में वो ठीक रहेगा। आपको दूसरा प्रिंसिपल ये ध्यान रखना होगा कि फ्यूचर प्रॉफिट बिजनेस, उनका बिजनेस आने वाले समय में भी रिलेवेंट रहे, यानी कि प्रॉफिट में रहे, ना कि कोई मुश्किल समय पर लॉस में चला जाए। प्रॉफिट में नहीं जाए तो भी स्टेबल तो रहे, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप सोच रहे होंगे रिलायंस तो पुरानी है कंपनी है, लेकिन मुकेश अंबानी ने इसको एक नई सोच दी है। सबसे पहली बिजनेस में एनर्जी है और रिटेल सेल बहुत है और टेलीकॉम जियो कंपनी भी है। वेट्स गुड बैड। आप इस बैड को गुड क्यों समझते हो ये भी हम जानेंगे, क्योंकि जियो इंडिया के डिजिटल इंडस्केप को बदल दिया है। डाटा कंज्यूम से और सर्विस में लीडर है, यानी कि वो टॉप पर चल रही है, यानी कि उसके पास एक बैकअप भी है जिससे उसे फ्यूचर में रिलीफ मिलेगा। फ्यूचर पोटेंशियल है। रेवेन्यू एनर्जी में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि रिलायंस जो है वो
रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ा ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो अगले वाले समय में काफ़ी बेस्ट होगा। की डाटा पॉइंट्स, पी रेडियो, मार्केट कैप और 5 ईयर ग्रोथ चार्ट आप रिलायंस का देख सकते हो और अपने हिसाब से भी और रिसर्च कर सकते हो। दूसरा स्टॉक्स है द आईटी गेंट। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दूसरा स्टॉक्स टाटा कंपनी का है सर्विस। दूसरा, पहला आपने रिलायंस देख लिया, अब दूसरा है टाटा मोटर्स का। टीसीएस सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि टाटा ग्रुप के वॉल्यूम का प्रतीक है। बिजनेस, आईटी सर्विस और कंस्ट्रेंटिंग दुनिया बाहर की बड़ी कंपनीज को टैक्स सॉल्यूशन देते हैं। वे इट्स गुड बैड, और हम जानेंगे कि ये आपके लिए बेस्ट क्यों हो सकती है। स्टेबल ग्रोथ, इसकी भी इतने सालों से कंसिस्टेंसी रिटर्न्स दिए हैं। ग्लोबल सर्च, इंडिया के अलावा अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी इनका मौजूद परफॉर्मेंस है। और इनोवेशन, ये एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और रोबोटिक जैसे नई टेक्नोलॉजी में लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। की डाटा पॉइंट है इनका डिविडेंड हिस्ट्री, रेवेन्यू ग्रोथ और एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, यानी कि इनके एम्प्लॉयज बहुत स्ट्रॉन्ग है और रेवेन्यू ये हर साल रिटर्न दे रही है। पिछले काफी सालों से इसका चार्ट जो है ग्रोथ ही कर रहा है। बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे स्टॉक्स के बारे में, HDFC बैंक। जी हाँ, HDFC बैंक का स्टॉक काफी ग्रोथ कर रहा है। जब हम बैंक की बात करते हैं तो HDFC बैंक का नाम सबसे ऊपर आता है। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक जो लोन्स, डिपॉजिट्स और फाइनेंशियल सर्विस देता है। और ये आपके लिए क्यों बेस्ट हो सकता है, इसकी जानकारी हम लेते हैं। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, HDFC बैंक का बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। ट्रस्ट, इन पर लोगों का बहुत विश्वास है और ये लोन्स के अलावा इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में भी हैं, जिससे आप एसआईपीज कर सकते हो। और इनका की डाटा पॉइंट्स है एजेंट क्वालिटी, प्रॉफिटेबल रेडियो और मार्जिन विद HDFC LTD। चौथा आपका जो हो सकता है वो है, चौथा स्टॉक है हिंदुस्तानी यूनिलीवर्स, यानी कि HUL। सुबह उठने से रात को सोने तक आप HUL के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और बिजनेस, फास्ट मूविंग और कंज्यूमर गुड्स, यानी कंज्यूमर बहुत है। ब्रांड पावर है, लक्स, लाइफबॉय, सर्फ एक्सेल जैसे पावरफुल ब्रांड इनके पास है। डिस्क्रिप्शन है, नेटवर्क, इनका नेटवर्क इतना मजबूत है कि गांव-गांव तक इनके प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं और आप भी शायद इनके प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे। और कहाँ, नहा और साफ सफाई, इन चीज़ों की डिमांड कभी कम नहीं होती है। और आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है और अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। और की डाटा पॉइंट से मार्केट शेयर इन डिफरेंट स्टेटमेंट, प्रॉफिट मार्जिन और डिविडेंड यील्ड। अब हम जानते हैं, और आखिरी स्टॉक है लार्सन एंड टाउब्रो, LNT। अगर आपने एक अच्छी बिल्डिंग या ब्रिज देखा है तो हो सकता है उसके पीछे LNT का हाथ हो। बिजनेस, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, वे इट्स गुड। ये आपके लिए अच्छा क्यों है, क्योंकि ये इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं और LNT इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। डेवलपिंग प्रोफर्म, ये डिफेंस, IT और रियल एस्टेट में भी है। प्रोवन ट्रैक रिकॉर्ड, इसका जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी सक्सेसफुल कंप्लीट किया है। और इसका की डाटा है बुक साइज, रेवेन्यू फॉर डिफरेंट सेक्टर्स एंड इट्स रोल इन नेशनल बिल्डिंग। और हम वीडियो के आखिरी में यही कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था 5 स्टॉक्स जो लंबे समय के लिए आपको प्रॉफिटेबल को ताकत दे सकता है। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट करने के सबसे अच्छा टाइम
कल नहीं बल्कि आज है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपके पास कंपाउंडिंग का फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। अगले वीडियो तक इन्वेस्ट वेजली और स्टे वेल्दी। आखिर भी शब्द मेरे यही रहेंगे कि आप अपने स्तर पर भी एक बार स्टॉक्स की जांच कर लेना। और मैंने बता दिया है किस तरह से आप स्टॉक की पहचान कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।